बच्चे आ रहे हैं। शुक्र है बाल गोपाल का। ठीक हो ना? कहाँ हमने सोचा था कि कार्तिक और नायरा की एनिवर्सरी में हम सब साथ में होंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और कहाँ ये। मुन्ना का फोन आया था हमें, लेकिन उसने भी कुछ ठीक से बताया नहीं हमें। हाँ, दीदी ने भी बात टाल सी दी और माँ जी ने भी। पक्का कुछ तो गड़बड़ है। हमें तो लगा था कि बात संभल जाएगी। कई झगड़ा बढ़ तो नहीं गया ना बच्चों में। जी माँ, क्या खबर है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ अखिलेश बेटा, सब ठीक है। किट्टू और नायरा साथ में है और उनके बीच की नाराजगी भी दूर हो गई है। क्या हुआ है? आज का लंच हम मीठे से शुरू करते हैं। अरे भगवान। शुभम कहाँ है? उसे कहा था ना कि हमें आके ज्वाइन करे। पता नहीं कहीं घूम रहा होगा। मम्मी अब हमारे साथ क्यों आएंगे लंच करने? हाँ, अब तुमको अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई है। जैसी करनी वैसी भरनी। थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेस गोयनका, आपने हमारी बहुत मदद की। माताजी बता रही थी आज आपकी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। नैतिक जी, हम भी इनके साथ चलें? गवाही के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी शायद। जी चलिए। स्वर्णा बेटा, जरा आओगी मेरे साथ? मंदिर में माथा टेक लेते हैं। हम आते हैं जरा। आओ। भगवान का शुक्र है तुम दोनों सही सलामत लौट आए। सिर्फ हम नहीं दादी, आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक है। इसके लिए और भी बड़ा थैंक यू गंगा मैया को। तुम दोनों एक दूसरे से नाराज तो नहीं हो ना? सब कुछ ठीक है ना अब तुम दोनों में? कभी कभी कोई छोटी बात भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है दादी। ये हमें तब रियलाइज नहीं होता जब हम वो बात कह देते हैं। वो जो रुका गुलाम वाली बात भी अगर आपने नायरा के बजाय मुझसे कह दिया होता तो शायद मैं आपको बेहतर समझा पाता कि मैं क्या सोचता हूँ। अब ये तो आप भी मानती है ना कि हर रिश्ता अलग होता है। मेरा और नायरा का भी है। शायद एक अलग नजरिया है अपने रिश्ते को लेकर, जिसमें हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं उसे। हमें नहीं चाहिए कोई साँचे में डाला हुआ रिश्ता। दादी, मैं मानता हूँ आपने बहुत रिश्ते देखे, बहुत कपल्स देखे, आपको बहुत एक्सपीरियंस भी है, पर ये रिश्ता हमारा है। हम इसे अपने तरीके से जीना और समझना चाहते हैं, अपने तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हमें माफ कर दो बेटा। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारा यकीन मानो, समाज के हिसाब से तुम दोनों का रिश्ता ढालने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन खत्म करने की कभी नहीं। दादी, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है दादी जिसे मैं खत्म करना चाहूंगी। मैं हर रिश्ते के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ, और यही उम्मीद दूसरों से भी करती हूँ। मेरा सही कह रही है दादी, हर रिश्ता वक्त के साथ बदलता है। पति और पत्नी का भी बदल गया है। पति अगर पत्नी से प्यार करे, उसे सपोर्ट करे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो गुलाम बन गया है। मेरी नजर में वो सही मायनों में एक सच्चा साथी है दादी। हाँ बेटा, लेकिन हमारा समाज नहीं समझता। तो उसे समझाइए दादी। और हर बदलाव खुद से शुरू होती है, तो सबसे पहले खुद अपनी सोच बदलिए। उसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए किट्टू, जो शायद हम में नहीं है। पर दादी, पहले हमारी बात सुनो बेटा। इन चीजों में ना कोई पूरी तरह सही या फिर कोई पूरी तरह गलत नहीं होता, इसलिए बीच का रास्ता खोजना पड़ता है। अब छोड़ो इन बातों को और जल्दी से जाके अपनी शादी की सालगिरह मनाने की तैयारी शुरू करो, और ऐसी धूम मचाओ कि सालों तक याद रहे। शुक्र है सब ठीक हो गया। मैं भी एक मैसेज कर ही देता हूँ बधाई का। हाँ,
हैप्पी एनिवर्सरी। अब तो भगवान जी ने भी इशारा दे दिया है, अब तो बनता है शादी के लिए हाथ मांगना। आज भैया भाभी की एनिवर्सरी मना लो, अगले साल तक अपना भी नंबर आ जाएगा। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मैं ये नहीं कहती कि हमारी लाइफ से मुश्किल बिल्कुल खत्म कर दो। बस जब भी मुश्किल आए हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो कि हर चीज का मिलकर सामना कर सके। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। बड़ी शैतान है। अरे क्या कर रही है? भगवान धीरे धीरे संभालो। हे भगवान, अरे क्या कर रही है? हो दिल तो वही है फिर भी धड़कन नहीं है, धड़कन नहीं है। अब तो आप खुश है ना माँ? हाँ बेटा, खुश तो हूँ पर चिंता भी है। किस बात की? पता नहीं ये दोनों कब बड़े होंगे। महका महका तन मन है, ये कैसी नई लगन है। साथी जब साजन बन जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। कल हम लोग उदयपुर वापस जा रहे हैं। आज का दिन तुम्हारा है, सिर्फ तुम दोनों का। जी लो। जाओ।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। सुबह जो माहौल था हमारे बीच और अब ये। क्या कर रहे हो? यकीन दिला रहा था। ऐसे तो फिर और कैसे? तुम नहीं ना। ठीक है, नाराज मत हो, बदला ले लो। कैसे? जैसे तुम्हारा मन करे वैसे। आओ आओ। क्या हुआ? जोर का लगा? हाँ, बहुत जोर से। हाँ। हैप्पी एनिवर्सरी कार्तिक। हैप्पी एनिवर्सरी। अब क्या करूं? दवाई कैसे उठाऊं? किसी को बता भी नहीं सकता हूं मैं। बड़ी मुश्किल से सबको चैन मिला है। मेरी वजह से फिर से परेशान हो जाएंगे। कार्तिक, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? किसके साथ? दादी को ऐसे बोल दी। तुम्हें अब भी ऐसे ही लगता है नायरा? जब तक तुम खुद कन्विंस नहीं हो जाती तब तक दूसरे को कैसे कन्विंस करोगी कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ तुम्हारा है? I'm sorry। मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हुए ना। वो मैं जिंदगी भर होना चाहूंगा, पर किसी और वजह से। अपने रिश्ते को लेके मुझे ना कोई डाउट है ना तुम्हें होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉमिस करो मुझसे कि हमारे बीच ऐसी कोई बात दोबारा नहीं आएगी। प्रॉमिस। एक और प्रॉमिस करना पड़ेगा। अब हमारे बीच कभी कुछ नहीं आएगा, ना शक, ना ईगो, ना फैमिली। फैमिली? कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को खुश करने के चक्कर में हम अपनी खुशी को इग्नोर कर रहे थे, जबकि सच तो यह है कि वो इंसान कभी दूसरों को खुशी नहीं दे सकता जो खुद खुश ना रहे, है कि नहीं? अरे वाह, मुझे नहीं पता था तुम इतने ज्ञानी हो। हाँ, क्यों? पहले पता होता तो क्या कर लेती। मुझसे शादी करोगे? अभी इसी वक्त। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। जी भाभी माँ। जी बस बच्चे आ जाए फिर निकल जाएंगे। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी
बंद आंखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोर सैया रहना ना बीते बने। ओ मोर सैया नैना ना रूठे बने। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं। ओ मोर सैया रहना ना बीते बने। ओ मोर सैया नैना ना रूठे बने। ओ मोर सैया रहना ना बीते बने। ओ मोर सैया नैना ना रूठे मने। जिंदगी नई राहों में है, बारिश नई नई परछाई है। फिर भी खामोशियों में क्यों बीती वो यादें पुकारे मुझे। दिल की गहराइयों में छुपे तेरे किस्से रुलाए मुझे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने। मोरे सैया रहना ना बीते बने। मोरे सैया। I love you, Minda. I love you, शेरनी।